और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हुए बताते चले कि राजस्थान के कांग्रेस से ये जुड़ी बड़ी खबर कि आज ही कांग्रेस की सीसी की बैठक होगी। बैठक में चौथी लिस्ट के नाम के पैनलिस्ट फाइनल होंगे। नामों को लेकर कल 6 घंटे तक कांग्रेस में मंथन चला है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नामों पर चर्चा भी हो गई है। फाइनल नामों पर मुहर भी लगा दी गई है कि चौथी लिस्ट में किन किन को उतारा जाएगा। सीएम गहलोत और डोटासरा बैठक में मौजूद रहे। सीसी की बैठक के बाद फिर हो सकती है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। 30 सीटों पर अभी भी होना है मंथन। विवादित सीटों को फिलहाल और इस खबर पर हमारे संवाददाता लखबीर सीधे जुड़े हुए हैं। लखबीर, अभी तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी, फिर से ये बोला जा रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो सकती है और कम से कम 30 सीटों के पर उम्मीदवारों के ऐलान हो सकते हैं कांग्रेस में। जी बिल्कुल, कल करीब 6.5 घंटे तक देर रात तक कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और शेष सीटों पर मंथन हुआ। हालांकि विवादित सीटों को फिलहाल लंबित रखा गया है और करीब 30 सीटों पर अभी तक स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि करीब 70 सीटों को क्लियर कर दिया गया है, जो कि आज सीईसी की बैठक में उन पर अंतिम मुहर लग जाएगी। और आज दोपहर को या फिर सीईसी की बैठक के बाद एक बार फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, जो कि उन 30 नामों को तय करेगी जिन पर अभी डिस्कशन नहीं हो पाया और उन सीटों पर जिन पर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है उन पर डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन कल करीब 6.5 घंटे तक चले मंथन में 70 सीटों पर डिस्कशन हो गया है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि पहली, दूसरी और तीसरी सूची की तरह क्या चौथी सूची में भी मौजूदा विधायकों को रिपीट किया जाएगा या फिर कुछ नए फॉर्मूले या फिर नए प्रयोग देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उन 3 मंत्रियों को भी फिलहाल टिकट नहीं दिया गया है जिनको 25 सितंबर की घटना का कसूरवार मानते हुए कांग्रेस हलकमान ने नोटिस थमाया था, जिनका नाम है शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र सिंह राठौड़। इन तीनों नेताओं पर क्या पार्टी विश्वास जताएगी, इस पर भी सभी की निगाहें हैं। और क्या इन 3 नेताओं को टिकट दिया जाता है तो उसके बाद के समीकरण क्या होंगे, उसके बाद की कांग्रेस में परिस्थितियां क्या होंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि ये स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी में टिकट वितरण कहीं न कहीं प्रदेश इकाई और राष्ट्रीय नेतृत्व के गले की फांस बनी हुई है, क्योंकि पहले जो टिकट वितरण हुआ उनमें मौजूदा विधायकों को ही टिकट दिया गया और 18 अक्टूबर को जो सीईसी की बैठक हुई थी उसमें ये विषय उठा भी था कि जब मौजूदा विधायकों को ही टिकट देना था तो फिर इतने लंबे दौर की वार्ताएं क्यों हुई, सर्वेस क्यों करवाए गए और मौजूदा विधायकों को टिकट तो दिया गया, इसके साथ ही सिंगल नामों के पैनल सामने आ गए, उस पर डिस्कशन क्या किया जाए। हालांकि जब पहली, दूसरी और तीसरी सूची का ऐलान हुआ तो उन 95 नामों में अधिकांश मौजूदा विधायकों और मंत्रियों को टिकट थमा दिए गए हैं। ऐसे में अब क्या जो टिकटें आएंगी, जो चौथी या 5वीं सूची अगर जारी होती है तो उसमें क्या मौजूदा विधायक देखने को मिलेंगे, ये देखने वाली बात अभी आपने कहा कि चौथी या 5वीं लिस्ट जो कांग्रेस की आएगी वो किस एंगल पर आती है, वो एंगल भी मैं समझना चाहती हूँ। दूसरी बात ये कि जो दूसरे पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामे हो, चाहे बसपा से, उनको भी देखा गया है कि उनको भी टिकट दिया गया, महिलाओं को भी तवज्जो दी गई, युवाओं को तवज्जो दी गई, विधायकों को फिर से रिपीट किया गया, बड़े चेहरों को हमने देखा पहली और दूसरी लिस्ट में उतारा गया है। फिलहाल 3 मंत्रियों का आप नाम ले रहे हैं, शांति धारीवाल से लेकर, उनको इसमें तवज्जो मिलता है कि नहीं, लेकिन अभी ये देखना बाकी है इसमें कि क्या जो बोला जा रहा था कांग्रेस की तरफ से कि पूर्व सांसदों को उतारा जा सकता है, क्या ये चौथी और 5वीं लिस्ट में हम देख सकते हैं कि पूर्व सांसदों की एंट्री हो सकती है? जी देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अब जो चौथी और 5वीं सूची आने वाली है उसमें कई प्रयोग करना चाहती है, क्योंकि हमने देखा कि जो पहली 3 सूची आई हैं उसमें मौजूदा विधायकों को तवज्जो दी गई है। हालांकि महिलाओं और युवाओं को कांग्रेस पार्टी और एडजस्ट करना चाहती है। ऐसे में अधिकांश सीटों पर युवाओं और महिलाओं को तवज्जो दी जाए, ये कांग्रेस राष्ट्रीय नेतृत्व के 2 टूक निर्देश प्रदेश इकाई को हैं। और इसीलिए जो अब मंथन हो रहा है कांग्रेस पार्टी के भीतर शेष बची सीटों पर, तो उस क्राइटेरिया को उसमें तवज्जो भी दी जा रही है, तरजीह भी दी जा रही है। जहां तक सरकार के संकट के समय काम आए निर्दलीय और बसपा विधायकों की बात है, तो हमने देखा भी कि पहले जो 3 सूचियां जारी हुई है उसमें निर्दलीय विधायकों ने, जिन्होंने
सरकार बचाने में अपनी महती भूमिका निभाई, उनको कांग्रेस ने अपना आधिकारिक प्रत्याशी बनाया। बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए 2 विधायकों को अब तक टिकट दी जा चुकी है, लेकिन अन्य शेष हैं। ऐसे में आने वाली सूचियों में उनका नाम के ऐलान भी कांग्रेस पार्टी कर सकती है। वहीं हाल के दिनों में जो लोग दूसरे विचार से कांग्रेस में शामिल हुए हैं उनको भी टिकट दी जाती है। खास करके किशनगढ़ विधानसभा सीट की मैं बात कर रहा हूं कि विकास चौधरी जो पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़े थे, उनको किशनगढ़ में कांग्रेस पार्टी अपना आधिकारिक प्रत्याशी बना सकती है, क्योंकि अरडावता झुंझुनू जहां प्रियंका गांधी की सभा हुई हाल ही में, वहां पर उन्हें प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी का दामन थमा दिया, कांग्रेस पार्टी में उन्होंने शामिल कराया। हालांकि कल उनके विरोध में प्रदर्शन भी हुआ कांग्रेस वॉर रूम के बाहर। तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं किशनगढ़ के, वो आए और उन्होंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए इस बड़ी खबर पर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, कांग्रेस से जुड़